हेलो नमस्कार दोस्तों, एक कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि सुनने के बाद आप समझेंगे जी प्यार नहीं है दोस्तों। ये प्यार में जो है प्यार जो है एक प्यार जो है फेस देख के किया जाता है। एक प्यार जो है जिस्म के लिए प्यार किया जाता है और एक जो है जीवन भर साथी भर निभाने के लिए प्यार किया जाता है। लेकिन आज 100% ऐसे प्यार हैं जो जिस्म के लिए करते हैं। एक ऐसी सच्चा घटना सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। यह जो घटना जो है बिहार का है। ये नाम और जगह आपको नहीं बताऊंगा। यह कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का मेरा मकसद है, लोगों को परेशान करना नहीं। तो इस कहानी को सुनिएगा, तो इस वीडियो को जो है आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी इस कहानी का मतलब आप समझ सकते हैं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी होती है दोस्तों कि एक लड़की होती है, जो लड़की अपने गांव के आसपास से ही लड़का से उसे प्यार हो जाता है। वह जो है 12th पास कर लेती है। पास करने के बाद जो है जब 12th कोई भी कर लेता है तो पैसा कमाने का जरिया ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और साथ साथ जो है पढ़ाई भी कर सकते हैं। यह लड़की जो है ऐसा ही सोचती है, लेकिन एक आसपास के जो लड़का होता है उससे प्यार मोहब्बत हो जाती है। प्यार मोहब्बत होने के बाद जो है दोनों जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं गाँव से। उनके पता चलता है कि आसपास के ही एक लड़का है जिसके साथ हमारी बेटी जो है भाग चुकी है। ये बेटी जो है क्या बताएं, यह भागने के बाद दोनों जो है पटना में शरण लेते हैं। पटना में शरण लेने के बाद जो है दोनों परिवार का समझौता नहीं, केस यानी कि एफआईआर होता है लड़का के ऊपर। जो हमारी जो लड़की के परिवार होते हैं वह जो है लड़का के ऊपर एफआईआर करते हैं कि हमारी बेटी को अगवा कर अपहरण कर लिया गया है। लेकिन लड़की जब कोर्ट में पेश होती है तो लड़की कह देती है कि मैं अपने मन से मैं जो है इसके साथ आया हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों वहाँ पे जो है पिता और सबकी जो पगड़ी नीचे हो जाती है। जो घर वाले हों जलील हो जाते हैं, जो बताओ यार इसके लिए हमने ये किया, ऐसे हो गया। यह क्या चीज़ था? यह कास्टिज़्म था। लड़की थी यादव और लड़का था पासवान, जिसके चलते दोनों को सुलह जो है नहीं हो रहा था। लड़के वाले जो है वो तैयार थे कि चलो दोनों की जो मर्जी है वह शादी कर लेगी, हम अपना लेंगे। लेकिन जो लड़की की तरफ से थे यादव जी, वह जो है बात नहीं बुझ रहे थे। वो बोले नहीं, हम दुसाध के यहाँ शादी नहीं करेंगे। इस सिलसिले में जो है कुछ दिन बाद होते हैं, फिर लड़की जो है वापस आती है। लेकिन जो एफआईआर केसा-केसी जो होता है, जो कोर्ट वगैरह होता है, वो चलने के बाद फिर लड़की दोबारा जो है भागती है। भागने के बाद फिर जो है वह पटना आती है। उसके साथ जो लड़का होता है, उसके साथ जो पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है, सारा चीज़ बनाता है। धीरे-धीरे जो है 1-2 महीना बीतने के बाद जो है उस लड़का को जो है घर वाले कॉल्स करते हैं, बोलते हैं जी उस लड़की से मिलवाओ। फिर लड़की और लड़का दोनों जो है हमारे पटना में एक महावीर मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे जो है लड़की जो है अपने पूरे 16 श्रृंगार यानी कि सिंदूर वगैरह जो भी होता है, साड़ी वगैरह पहन के जो आती है कि हमारे जो ससुर जी आए हैं, हमारे सास आए हैं, हमारे देवर आए हैं, उनसे हम मिलेंगे जा कर के। वहाँ पे जैसे ही जाते हैं, जैसे ही देखता है कि ये लड़की का जो सिंदूर लगा हुआ है, लड़का के द्वारा जो है उसके घर वाले बोलते हैं कि इसका पहले सिंदूर धुलवाओ। वह जो है सिंदूर भी धुल देता है लड़का को। लड़का जो है दोस्तों नमस्कार, एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों कि जो प्यार करती है लड़की उनके लिए है। उस लड़की के लिए है जो माँ-बाप आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप मिनटों में बदल जाते हैं। दोस्तों एक कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ, यह जो है 12th पास करने करने के बाद लड़का हो या लड़की हो, पैसे कमाने की चाहत होने लगता है। और इस सिलसिले में जो है 12th में जब लड़की रहती है, कॉलेज जाती है, तो किसी लड़का से प्यार हो जाता है। वह लड़का आस-पास के ही गाँव के होता है। जब हमारा कॉलेज होता है तो अब इसलिए है कि हमारे आस-पास के ही लड़का वहाँ पे जाते होंगे पढ़ने के, लड़की भी जाती है पढ़ने के लिए। तो वहाँ से जो है इस लड़की को प्यार मोहब्बत के चस्के लग जाते हैं, प्यार मोहब्बत उस लड़का से हो जाता है और दोनों जो है जन्म का जो है साथी, जन्म का कसम खाते हैं कि हम पति-पत्नी बन के रहेंगे। जीवन में कभी हम दोनों जो है एक-दूसरे से जुदा नहीं होंगे। क्या है कहानी? इस कहानी को हम समझाएँगे, पूरा वीडियो आप देखिएगा। कि 12th लड़की पास करती है, पास करने के बाद कुछ दिन बीत जाता है तो आपको पता है जब रिजल्ट आना होता है तो 1-2 महीना लग जाता है। 1-2 महीना बाद जो है फिर कुछ करेंगे नया चीज़, लेकिन इसी पीरियड में दोनों लड़का-लड़की जो है भाग करके जो है शादी कर लेते हैं। भागते कहाँ हैं? तो अपनी सिटी जगह है, आपका राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना में जो है दोनों शरण लेते हैं, वहाँ पे कुछ दिन बिताते हैं। तो लड़की वाले को जो है पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारी लड़की रह रही है, उस फन्ना जगह पे उस लड़का के यहाँ रह रही है। फिर जो है लड़की वाले के तरफ से जो है केसा-केसी यानी कि एफआईआर कराया जाता है, पुलिस में मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद लड़का-लड़की को दोनों को बुलाया जाता है।
जो लड़की वाले की तरफ से जो होते हैं उनके पिताजी, उनके भाई जो भी है, आरोप लगाते हैं कि हमारे बेटी को जो है अगवा कर लिया है, अपहरण कर लिया गया है लड़का के द्वारा। फिर जब पूछताछ की जाती है कोर्ट में, जब लड़की जाती है तो लड़की बोल देती है कि हम जो अपने मन से इसके साथ भागे हैं, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों यह जो है, अब जब हमने अपनी बेटी को बचाने के लिए, चाहे कोई भी बाप हो, भाई हो, ये नहीं चाहेगा कि अदर कास्ट में शादी हो, क्योंकि कास्टिज्म बिहार में सबसे ज़्यादा है। कास्ट उन्हीं लोग के दिखता है जो बेरोज़गार होते हैं और जो इनके पास में पैसा और हर धन दौलत होता है, उनके लिए कोई कास्ट मैनेज नहीं रखता है कहीं पे भी। तो दोस्तों ज़्यादा हम लोग कास्टिज्म करते हैं, मिडिल क्लास और गरीब लोग, और कुछ नहीं। तो कास्टिज्म के चलते बोलता है कि जो मैं एक परिवार है जो लड़की की तरफ से, लड़की जो होती है यादव परिवार से है, लड़का जो है पासवान जाति से आता है। यह दोनों में जो है बोलता है कि जो दुसाध के यहाँ हम शादी कैसे करेंगे। यहाँ से सुलह हो जाती है, फिर लड़की जो है वापस घर में आ जाती है। घर जाने के बाद कुछ दिन बाद फिर जो है लड़का लड़की फिर जो है भाग जाती है। भागने के बाद पटना में जो है दोनों फिर जाते हैं, फिर अपना पति पत्नी के साथ रिलेशन जो भी होता है, जो संबंध बनते हैं, संबंध भी बनाता है लड़का। धीरे धीरे बीतता है, 1-2 महीना बीत जाने के बाद फिर जो है लड़का जो है अपने घर परिवार से बात करता है। बात करने के बाद पूरे परिवार जो है मान जाता है, क्योंकि लड़की को रखने के लिए जो लड़का वाला होता है वह तैयार होता है, लेकिन जो यादव परिवार से होते हैं वह जो है अपनी बेटी को नहीं देना चाहते हैं, वहाँ पे शादी रिलेशन रिश्ता नहीं माने चाहते हैं। तो धीरे धीरे पटना में रहने लगता है लड़का लड़की अपने पति पत्नी की तरह। उसके बाद जो है लड़के वाले जो है वो आते हैं, लड़का को फैमिली वाले सभी आते हैं, और वहाँ पे एक जगह है, आप रेलवे स्टेशन जाएंगे पटना तो वहाँ पे महावीर मंदिर है। तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लड़की भी अपने साथ जो भी श्रृंगार होती है, जो औरत के श्रृंगार होता है, औरत की श्रृंगार जो भी होती है वह जो है आती है पहन के, साड़ी पहनती है, पूरे श्रृंगार और सिंदूर करके आती है। जैसे उसके परिवार वाले देखते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि यार शादी भी कर ली, सिंदूर भी लड़की कर ली है। फिर परिवार वालों दबाव बनाते हैं अपने बेटा के ऊपर, जो उसका जो है मांग के सिंदूर है वह धुलो, वह जो है उसी जगह पे पानी से जो है, आपने एक वीडियो देखा होगा कि सिंदूर जो है धुल दिया, एक लड़का ने शादी किया और फिर सिंदूर धुल जाती है। लड़की जो वहाँ तक चुप रहती है। फिर जो है कुछ देर बाद होता है, एक पार्क है बुद्धा पार्क, वहीं पे लड़की होती है। फिर जो है लड़का जो बोलता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ 5 मिनट घूमने जाता है। 5 मिनट करने के बाद 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, पूरे शाम हो जाती है। लड़की जो है रोने लगती है। लड़की रोने के बाद जो है रेलवे स्टेशन पे जाती है, वहाँ पे रोती रहती है। बोलते हैं जब प्यार की कसम मैंने खाया था, हमारे साथ ऐसे गंदे हरकत किए रहा और फिर अभी जो है छोड़ के चला गया। तो वो रोती बिलखती रहती है, तो एक लड़की आती है, आस-पास से गुजरती रहती है, तो वह जो है पूछती है, "जे रो क्यों रही है?" ऐसे-ऐसे पूरी अपनी जो कहानी है वह बताती है। फिर जो है लड़की बोलती है, "जे काम करोगी कुछ?" बोलती है, "हाँ, ठीक है।" तो वह इंस्टाग्राम पे जो है काम करती है। अभी जो है सिगरेट पीते हुए वायरल हुई है। तो पूरे बिहार में हर जगह जो है सिगरेट वाली लड़की वायरल हो गई। इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा फॉलोअर्स भी है, अच्छे खासे फॉलोअर्स बनाए। वो बोलती है कि जो मैं वो दिन भूल नहीं सकती जिस टाइम में मैं रो रही थी और 2 दिन भूखे प्यासे मैं रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे रात गुज़ारी थी। आज मैं एक स्टार बन चुकी हूँ। अच्छा खासा फॉलोअर्स जो है इंस्टाग्राम पे है। हमारी जो वीडियो है डांस का वो भी आ रहा है। कभी-कभी जो है बताती हैं कि जे लड़की बताती है कि कभी-कभी हमारी माँ का फ़ोन आता है पैसा के लिए। हमारे पिता जो बोलते हैं गंदा शब्द यूज़ करते हैं, रंडी शब्द, तुम रंडी हो, डांस करती हो, ये करती हो। और बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं एक स्टार बन चुकी हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए दोस्तों जब आप पैसा कमा लोगे तो दुनिया कुछ भी बोलेगी, आपको कुछ फ़र्क नहीं लगता है। यह लड़की साहस भरी थी, दोबारा भागी फिर, लेकिन लड़का जो है इंस्टाग्राम पे जो संपर्क करना चाह रहा है, वह चाह रहा है कि फिर दोबारा उसकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन लड़की जो है साफ मना कर दी है। बोले कि जब तुम्हारे जैसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमें यूज़ एंड थ्रो करके हमें जो है ऐसे जगह पे ला दिया, जो मैं मजबूरन अभी जो हमारे एल्बम है वो भी जो है आ चुका है, तो उस पे जाकर के देख रहे हो अब स्टार बन गई लड़की दोस्तों। तो इसीलिए लड़की से बोलते हैं प्यार मोहब्बत नहीं था, जल्दी मत किया करो। प्यार मोहब्बत के लिए थोड़ा समय दो, टाइम दो। आप जो है गार्जियन के बिना भागोगे ना तो इस लड़की की तरह ही हाल होगा और तरह-तरह की बातें सुनोगे जो भी। तो इसीलिए प्यार कीजिए, लेकिन शादी के मकसद से नहीं, क्योंकि शादी वो लड़का से आपका होगा ही नहीं, क्योंकि 90% ऐसे केस है जिसमें शादी आज तक हुआ ही नहीं है। इसीलिए आप लोग
लड़की से लड़का से बोल रहे हैं कि अगर आपको प्यार मोहब्बत करना है अपने कास्ट में कीजिए, क्योंकि बिहार में कास्टिज्म इतना बढ़ा हुआ है कि आप अदर कास्ट में शादी कर ही नहीं सकते। भले आपको जान देनी पड़ेगी लेकिन शादी नहीं होगी, चाहे भले ही आप फांसी पे लटक जाओ तब पर भी आपकी शादी नहीं होगी। तब पर भी समझते नहीं हैं, प्यार कर लेते हैं, मोहब्बत कर लेते हैं और बाद में जो है आप ऐसे जगह पहुंच जाते हैं, ना आप घर के रहते हैं, ना घाट के, ना अपने परिवार से, ना अपने रिश्तेदार से, किसी से भी आप मिल नहीं सकते, नहीं बात कर सकते। ऐसी घटना हो जाती है। फिर मिलते हैं मेरे के साथ नए लव स्टोरी के साथ, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और प्यार करने वाले एक बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।